इस्राइल में आने वाला है जलजला? क्या नेतन्याहू के अंत की स्क्रिप्ट तैयार है? और क्या इस्राइल को समाप्त करने का दिन, तारीख और साल तय हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने युद्ध को इस्राइल की धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। ऐसा प्लान जो इस्राइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान ने जो योजना तैयार की है दोस्तों, वो इस्राइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए अब पूरी तरह से एक्टिव भी हो चुकी है। क्या है ये प्लान और इस्राइल के अंत करने का लक्ष्य ईरान ने क्या तय किया है, आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही दुनिया भर में इस्राइल के खिलाफ किस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इसकी भी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। स्पेन में इस्राइल के हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबंध की मांग भी उठ रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगी। इस्राइल की सेना का एक घिनौना चेहरा आप आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जो आपको गुस्सा और दुख दोनों देने वाला है, इसलिए देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। एक तरफ इस्राइल ईरान पर हमला करने का अपना सीक्रेट प्लान तैयार कर चुका है। खबर है कि किसी भी वक्त इस्राइल ईरान पर हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का भी खास प्लान बनकर तैयार है। ईरान ने सालों से चल रहे इस युद्ध को इस्राएली धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। इसके लिए तेहरान में प्रॉक्सी संगठनों के कमांडरों की बैठक हो चुकी है। अरब के 4 देशों में इस्राइल के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। आपको बता दूं कि 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने लक्ष्य रखा था कि 2040 तक इस्राइल को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये समय सीमा घटकर 2030 तक आ गई है। जी हाँ दोस्तों, 2023 तक इस्राइल का अंत करने का लक्ष्य अब खुलेआम घोषित हो चुका है ईरान की तरफ से, और इसके लिए ईरान ने खास प्लान तैयार किया है। इस्राइल पर करीब 1 लाख लड़ाके हमला करने को तैयार हैं। जी हाँ, ये काम हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम और IRGC कमांडो की अगुवाई में किया जाएगा। ईरान ने 4 देशों में मौजूद शिया मिलिशिया गुटों को इस्राइल के खिलाफ तैयार कर लिया है और जल्द ही जंग इस्राइल की धरती पर लड़ी जाएगी। इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन इसे 5 अक्टूबर 2024 को एक्टिव किया गया। दरअसल 5 अक्टूबर को लेबनान में बेरूत से एक निजी चार्टर प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद ये प्लेन सीरिया में लैंड हुआ। यहाँ 3 घंटे रुकने के बाद विमान ईरान पहुंचा और तेहरान में लैंड हुआ। इस विमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे और उनके साथ हिजबुल्लाह के उप महासचिव नईम कासिम थे। 20 अक्टूबर को पहली बार ये खबर आई कि नईम कासिम तेहरान पहुंचे हैं, लेकिन असल में वो 5 अक्टूबर की शाम तेहरान पहुंच चुके थे। दरअसल ईरान को रिपोर्ट मिली थी कि इस्राइल का अगला टारगेट नईम कासिम है। उनकी जान बचाने के साथ साथ एक विशेष ऑपरेशन के लिए उन्हें तेहरान, जिसके बाद दोस्तों लाया गया। फिर 7 अक्टूबर से सेंट्रल तेहरान के एक सीक्रेट हॉल में हिजबुल्लाह के उप महासचिव नईम कासिम और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच सीक्रेट बैठक हुई। इस सीक्रेट बैठक में IRCG के टॉप कमांडर और कई प्रॉक्सी संगठनों के लीडर्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जिस हॉल में सीक्रेट मीटिंग हुई उसके करीब फिलिस्तीन चौक पर एक डिजिटल घड़ी लगी है दोस्तों। इस घड़ी पर लिखा हुआ है कि डेथ टू इजराइल और समय लिखा है कि 2040। लेकिन बैठक में यह तय किया गया है कि इस्राइल का अस्तित्व 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा। इस बैठक का नतीजा साफ हो गया है कि इस्राइल के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान है। दोस्तों, TV9 की एक खबर के मुताबिक ईरान ने इस बैठक में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक इस प्लान में 4 देशों में चलने वाले शिया मिलिशिया गुट शामिल हैं। यानी कि ईरान ने इराक, सीरिया और यमन में अपने समर्थक शिया गुटों को एकजुट कर दिया है दोस्तों। तीनों देशों में इस वक्त महाजंग की तैयारी चल रही है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके तैयारी में जुटे हुए हैं। इनके साथ 25 से 30 शिया मिलिशिया संगठन हैं। यमन के हुती लड़ाके इराक और सीरिया पहुंच चुके हैं। दोनों देशों में शिया गुटों को मिसाइल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान 60,000 से 70,000 लड़ाकों की फोर्स तैयार कर चुका है। अब तक
हर लड़ाके को $500 से $800 यानी कि 42,000 से 67,000 रुपए वेतन हर महीने दिया जा रहा है। यानी इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, यमन के हुती लड़ाके और सीरिया के शिया मिलिशिया अब एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इस जंग में शामिल होने के लिए करीब 60,000 से 70,000 लड़ाके पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान का मकसद, उसका प्लान यही है कि इसराइल की सरजमी पर हमला किया जाए, जंग को इसराइल की जमीन पर शिफ्ट किया जाए, जिससे इसराइल को भारी नुकसान हो और उसकी सत्ता हिल जाए। इसके लिए ईरान से लेकर इसराइल बॉर्डर तक कॉरिडोर तैयार हो चुका है और लड़ाकों के मूवमेंट की तैयारी कर ली गई है। ईरान इसराइल पर उसी तरह से हमले की प्लानिंग कर चुका है जिस तरह गजा में हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसराइल ने भी अमेरिका की ओर से लीक हुए वॉर प्लान को बदल दिया है। इसराइल ने नए सिरे से ईरान पर हमला करने की तैयारी की है। इसराइल के चैनल 13 की रिपोर्ट है कि ईरान पर बहुत जल्द हमले होने वाले हैं। इसराइली राजनीतिक और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है। ईरान पर हमले की तैयारी को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। हालांकि कैबिनेट के सदस्यों को भी अटैक की पूरे प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका को भी इस बार अटैक प्लान की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। कैबिनेट के सदस्यों को भी यही बताया गया है कि ईरान पर चकित करने वाला और विनाशक हमला होगा। इजरायली वायुसेना को टारगेट लिस्ट दे दी गई है। इस नए अटैक प्लान के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, ऑयल रिफाइनरी, गैस रिजर्व, सैन्य बेस और बड़े नेताओं के घरों पर हमला किया जाएगा। इजरायली वायुसेना के विमान ईरान की सीमा से पहले ही टारगेट पर लॉन्ग रेंज प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल हमले करके लौट जाएंगे। इसराइल की तैयारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि THAAD यानी कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तैयार कर दिया गया है और अमेरिकी सेना के नए हथियार और सैनिक भी इसराइल पहुंच रहे हैं। अब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमला ईरान के मास्टर प्लान को रोक पाएगा। दोस्तों, इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल के हमले हुए तो अमेरिका इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वो इसराइल के प्लान से वाकिफ थे। इसराइल के सीक्रेट प्लान के एक्टिव होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री इसराइल पहुंचे हैं और आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने भी वाले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये तो तय है कि इसराइल का जो भी प्लान हो, पर ईरान टक्कर के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने हमलों से पीछे नहीं हटेगा और इसराइल का खात्मा तय होगा, क्योंकि 2030 तक इसराइल को समाप्त करने का ईरान का प्लान अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। सोच सकते हैं आप कि करीब 1 लाख लड़ाके इसराइल की सीमाओं के करीब तैनात हो चुके हैं। इस बार ईरान ने जंग को इसराइल की जमीन पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जिससे इसराइल के लिए हालात और भी कठिन हो जाएंगे। इन सब से ये उम्मीद नजर आती है दोस्तों कि इसराइल के अत्याचार का अंत अब नजदीक है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। मासूमों पर हमले और निर्दोषों की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, एक तरफ इसराइली सेना मासूम फिलिस्तीनी बच्चों पर गोलियां बरसा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतरकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ इसराइल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की। देखिए आप पहले ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें मोरक्को से आई हैं दोस्तों। इसराइल के अत्याचार के खिलाफ मोरक्को के कैसाब्लांका शहर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों लोग सड़कों पर उतरे इसराइल के साथ अपने देश के संबंधों को लेकर नाराजगी जताते हुए। ये प्रदर्शन फिलिस्तीन के साथ उनकी एकजुटता का प्रतीक और इसराइल के साथ किसी भी तरह के सामान्यकरण की नीति यानी कि संबंधों को सामान्य बनाने की नीति का कड़ा विरोध है। सिर्फ मोरक्को में ही नहीं, स्पेन में भी सैकड़ों कलाकारों, बुद्धिजीवियों और प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज को पत्र लिखकर इसराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
प्रेस टीवी की एक खबर के अनुसार मशहूर फिल्म निर्देशक पेड्रो अल्मोदोवर, अभिनेता अल्बा फ्लोर्स और अन्य प्रमुख हस्तियों ने इसराइल के साथ हथियारों के व्यापार को रोकने का आह्वान किया है। इन हस्तियों ने इसराइल के साथ स्पेन के सैन्य संबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जब तक स्पेन इसराइल के साथ हथियारों और सैन्य उपकरणों का व्यापार जारी रखेगा, तब तक वो इसराइल द्वारा फिलिस्तीन में किए जा रहे नरसंहार में शामिल रहेगा। इस पत्र में स्पेन की सरकार से फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। हालांकि स्पेन ने पिछले साल अक्टूबर में इसराइल के साथ हथियारों के व्यापार को रोकने की घोषणा की थी, लेकिन नई रिपोर्ट्स से ये पता चला है कि ये व्यापार अब भी जारी है। हथियारों की सप्लाई जारी रखने पर अब स्पेन सरकार की भी निंदा होने लगी है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इसराइल को गजा में नरसंहार रोकने के लिए कहा था, लेकिन इसराइल ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अब तक 42,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और करीब 1 लाख घायल हुए हैं। दोस्तों, इसराइल गजा में लगातार नरसंहार कर रहा है और अब एक और घिनौना चेहरा इसराइली सेना का सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर वीडियो होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर कहें इसराइली सैन्य वाहन पर फेंकता है। उसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह है गोली लगना। इसराइल ने एक 13 साल के फिलिस्तीनी बच्चे को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने एक सैन्य वाहन पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका था। ये घटना इसराइल की क्रूरता का ताजा उदाहरण है, जिसने फिलिस्तीनियों पर निरंतर जुल्म ढा रखा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।